हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको कम से कम टाइम में आरआरबी जेईई का सटीक तरीके से फॉर्म भरना सिखाऊंगा। आप किसी भी ब्रांच से हैं, आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं या दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, आपके पास में आधार कार्ड है या आधार कार्ड नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आपकी कैटेगरी के अनुसार होने चाहिए, उनसे कैसे फॉर्म भरना है इस वीडियो में हम सीखेंगे। चलिए बिना देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस फॉर्म की लिंक तक पहुंचेंगे कैसे। देखो, या तो मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा एक लिंक, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगर इतना भी आप लोगों को नहीं करना तो आप बस गूगल पे जाके लिखना आरआरबी जेईई फॉर्म फिलिंग और आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से क्लिक कर देना। यहां पे आपको एक अवेयर साइन आएगा जिससे कि फ्रॉड वगैरह से बचने के लिए रेलवे आपको पहले से ही सुनिश्चित करना चाहता है। इसके बाद में जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट के इंटरफेस को देखेंगे तो यहां पर ताजा ये फॉर्म चल रहा है। जूनियर इंजीनियर एंड डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट के जो फॉर्म है वो 14 अगस्त 2026 से भरना शुरू होंगे और उसके बाद में 13 सितंबर 2026 तक भरे जाएंगे। अब आपके पास में भाई यहां पर अब लिंक अप्लाई करने की जो है एक्टिव भी हो चुकी है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन आपके पास में कि अगर आपने पहले कभी आरआरबी का फॉर्म भरा है या आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अब रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप या तो आधार की मदद से लॉगिन कर सकते हैं या फिर आप अपनी जो अकाउंट के क्रेडेंशियल, आपको जो ईमेल आईडी या फोन नंबर मिला है और पासवर्ड की मदद से भी आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे मेरे भाई होंगे जो पहली बार आप रेलवे में अपना फॉर्म फिल करना चाहते होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट एन अकाउंट पर भी क्लिक कर सकते हो। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में क्या होगा, आपके सामने इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको सीधी बातें यही कहा गया है कि अगर आपके पास में पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लॉग इन स्लाइड के ऊपर जाकर वहां से लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन आपको तो क्या करना है भाई, आपको तो इस जगह पर पहली बार रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए काम करते हैं, हम यहां पर पहुंच जाते हैं फिर से। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका इंटरफेस है, मैं कुछ डिटेल्स और डेट्स के बारे में भी बात कर लेता हूं फॉर्म भरने से पहले कि 14 तारीख से लेकर के और 14 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। अगर आपकी एज लिमिट 18 से 33 है, ये एक स्टैंडर्ड एज लिमिट बताइए। इसके बाद आपकी जो भी एज लिमिट होगी आपकी कैटेगरी के अनुसार वो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा सर आपकी जो करेक्शन विंडो होगी वो 16 सितंबर से ओपन होगी और वो 25 सितंबर तक चलेगी। और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है, बिना पेमेंट के फॉर्म फिल पूरा नहीं होगा। मैं लास्ट तक पेमेंट तक आपको दिखाने वाला हूं। तो मैंने बताया था कि आपका होम पेज कुछ तरीके से दिखता है जहां पे आप लॉग इन कर सकते हैं या फिर अपना अकाउंट बना सकते हैं। पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूं जो बच्चे अभी पहली बार अप्लाई करेंगे तो उनको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स के बाद में ये आ जाएगा आपके पास में इंटरफेस। अच्छा, जो बच्चे पहले से बना चुके हैं अकाउंट वो इस वीडियो को थोड़ा आगे जाकर के जहां से मैंने लॉगिन स्टार्ट किया है वहां से वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, अकाउंट में आपको सबसे पहले अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होगी, कंट्री ऑफ द नेशनलिटी। उसके बाद में आपको अपना नाम लिखना होगा, फिर और वही नाम लिखना होगा जो 10th की मार्कशीट पर है। उसके बाद वापस से अपना नाम लिखना होगा। फिर अगर आपने अपना नाम अगर चेंज किया तो उसके भी दस्तावेज आपको सबमिट करने होंगे। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है और उसके बाद वापस से डेट ऑफ बर्थ को आपको कंफर्म करने के लिए उसको रीटाइप करना है। फिर उसके बाद आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर से उसको रीसेलेक्ट करना है, फिर फादर्स नेम भरना है, फिर से रीसेलेक्ट करना है और फादर्स का नेम भी वही रहेगा जो 10th की मार्कशीट में। मतलब 10th की मार्कशीट बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। उसके बाद मदर्स नेम, उसके बाद वापस से रीनेम कर देना है। अब आती ईमेल एड्रेस की और फोन नंबर की बात। यहां पे होता क्या है, आपको अपनी ईमेल एड्रेस को भी वेरीफाई करना होगा और आपको अपने मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना होगा, क्योंकि बाद में जो जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको यही मिलने वाली हैं। तो आप जैसे ही इसमें एक ईमेल एड्रेस डालेंगे भूलेगा मत, बहुत ध्यान से भरिएगा इसको, क्योंकि बाद में आपके पास डिटेल्स ही नहीं बचती। आजकल ऑनलाइन जमाना ऐसा हो गया है कि आपके पास वो डिटेल्स सेव ही नहीं होती। तो ये ईमेल आईडी का पासवर्ड वगैरह सब आपको पता होना चाहिए। लास्ट तक याद रखिएगा, कहीं लिख के रख लेना ईमेल आईडी। फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, उसको यहां लिखेंगे। फिर मोबाइल नंबर आएगा, उस पर एक ओटीपी जाएगा, इसको यहां रखेंगे। अब क्या होता है, आपके पास में और कुछ तरीके हैं अपनी सारी इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के। जैसे कि एक तरीका है डिजी लॉकर के थ्रू, एक तरीका है आपका आधार के थ्रू और एक तरीका है कि भैया मेरे पास तो आधार ही नहीं है। ठीक है, तो अगर देखो आगे हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके पास आता है, 3 तरीके से भर सकते हैं इसको। देखो, डिजी लॉकर के थ्रू भरना है तो सीधी बात है, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपका फोन नंबर जो कि डिजी लॉकर से कनेक्टेड है, जो कि आधार कार्ड से कनेक्टेड है आपका। अपने आप
पहुंच जाएगा, ओटीपी आएगा और रीडायरेक्ट हो जाएगा। मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां से आपकी डायरेक्ट उठा ली जाएंगी। अगर आपके पास में आधार है, मुझे लगता है इन दो से ही आपका काम हो जाएगा। अगर आपके पास आधार है तो सेम तरीका, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आएगा और डायरेक्ट डिटेल्स फेच कर ली जाएंगी। अब कहानी आती है सर यहां के बाद में अब अपना पासवर्ड क्रिएट करने की बारी आती है रजिस्ट्रेशन के लिए। पासवर्ड में बड़ी दिक्कत आती है, तो मैंने पासवर्ड के लिए क्या किया है, एक काम आसान कर दिया। एक एग्जांपल मैंने दे दिया आप लोगों को कि भैया अगर आपको दिक्कत आती है तो ऐसे कर लेना। जैसे मैंने क्या किया, मेरा नाम देवेश पाठक है, तो मैंने मेरे आगे वाले वर्ड को स्मॉल लेटर ले लिया, पीछे वाला जो मेरा नाम है उसका मैंने पहला वर्ड को कैपिटल ले लिया, फिर @56467 लिख दिया। इस तरीके से हो गया। जैसे मान लो किसी का नाम है पंकज कुमार है, तो स्मॉल पी और उसके बाद में कैपिटल के @12345 लिख दे तो भी काम चल जाएगा। तो यहां पे लिखा भी है कि भैया कॉम्बिनेशन जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर का होना चाहिए। और उसके बाद आप लोग यहां पासवर्ड डालोगे, उसको कंफर्म करोगे, उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप वापस से अपनी इस लॉगिन पेज के ऊपर पहुंच जाओगे। क्योंकि अब आपका अकाउंट बन चुका है, तो अब आप दो प्रकार से यहां पर क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। एक आपके पास में आधार के थ्रू है और एक आपका आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल के थ्रू है। अब आरआरबी क्रेडेंशियल कौन सी है आपके पास, जो आपका ईमेल और आपने जो फोन नंबर डाल करके उसको वेरीफाई किया था ओटीपी के थ्रू, वो, या फिर आप डायरेक्टली आधार के थ्रू भी कर सकते हैं। चलिए सर दोनों को समझ लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई ऐसा बच्चा है वो आधार के थ्रू इसको कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, आप अपना फोन नंबर डालेंगे। अब फोन नंबर जिस भी आधार कार्ड से कनेक्टेड होगा आपका, वो अपने आप आपके पास जनरेट आधार ओटीपी जनरेट हो जाएगा। यहां पे ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, इस चेक बॉक्स पे टिक करना है, उसके बाद आप लॉग इन कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर मैं तो अपनी क्रेडेंशियल मोबाइल और ईमेल के थ्रू ही यहां लॉगिन करना चाहता हूं, तो यहां पे अपना फोन नंबर या ईमेल एड्रेस डालिए और उसके बाद में आप अपना पासवर्ड डालिए, फिर वापस से आई एम नॉट रोबोट। अब पासवर्ड क्या है भैया, पासवर्ड आपके पास आपके फोन नंबर और जो ईमेल आईडी है उस पर प्राप्त करवा दिया जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही इस पर लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस जगह पर। देखिए भैया एक चीज और यहां पे बता रखा है, टू वे ऑथेंटिकेशन। यहां पे एक चीज और, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस के थ्रू कर रहे थे, तो जिसके थ्रू भी आप कर रहे थे, आप ईमेल पे ओटीपी चाहते हैं, ईमेल पर या फोन पर चाहते हैं, ओटीपी डालेंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप पहुंच जाएंगे इस वाली जगह पर। अब जब इस वाली जगह पर आप पहुंचोगे तो यहां पर जो भी आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर जो अभी ओपनिंग चल रही है वो आपको दिख जाएगा। अभी कौन सी ओपनिंग चल रही है भाई, अभी ओपनिंग चल रही है आरआरबी जेई की 2026 की, तो यहां पे आपके पास वो आ जाएगा। दिख रहा है आपके पास में जूनियर इंजीनियर डिपोट मटेरियल इसके लिए आपकी जो है नोटिफिकेशन चल रही है और इसी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो अब क्या करना है, सबसे पहला जो काम है वो यहां पे लिखना है कि भैया मैं आरआरबी से किसी भी एग्जाम से कोई डिवाइड नहीं हुआ हूं और मैं इन सारी जो भी आपके पास टर्म कंडीशंस हैं उनको पालन करता हूं, तो दोनों पे टिक करेंगे। और उसके बाद यहां पे एक मेन जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि आपको चूज करना होगा जोन। टोटल 21 जोन है, 21 जोन में से आप कौन सा जोन सेलेक्ट करोगे, कोई जम्मू श्रीनगर करेगा, कोई कोलकाता, कोई मालदा, मुंबई, जो भी आपका जोन आपको चूज करना है आप जोन चूज करेंगे, इन पे टिक करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट कर देंगे। तो जैसे ही करने के बाद आप नेक्स्ट पे पहुंचेंगे, तो नेक्स्ट पे पहुंचने के बाद आप आ जाएंगे भैया ऐसे एक इंटरफेस के ऊपर। तो आपने जोन चूज किया, जोन चूज करने के बाद इन पे डायलॉग बॉक्स पे टिक किया, उसके बाद आप यहां आ गए। अब मैं आपको बताता हूं 5 सिंपल सेक्शंस हैं और उसके बाद होगा आपका पेमेंट और फाइनली आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है सर आपके पास में, हम लोग क्या करेंगे, पर्सनल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। पहले पर्सनल डिटेल्स भरी जाएंगी, फिर अदर डिटेल्स, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंसेस यहां पे भरी जाती हैं और इसका भी एक अलग से वीडियो में बना दूंगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए सर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो पहला सेक्शन है वो कौन सा है, पर्सनल डिटेल्स का। पर्सनल डिटेल्स में क्या होगा, बहुत सारी डिटेल्स तो आपकी ऑलरेडी वहीं से फैच हो जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, लेकिन बाकी डिटेल्स जैसे कि मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप कौन से रीजन से रिलीजन से आते हैं, धर्म से, आपकी मदर टंग क्या है, उसके बाद में आप अपना चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा आपके पास में, लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेज आएंगी आपकी, जैसे देखो हिंदी इंग्लिश में जनरल तो एग्जाम तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा और भी लैंग्वेज आपके पास यहां चूज कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में आपकी 2 आइडेंटिटी की, जैसे किसी के, जैसे मेरे आंख के ऊपर एक कट का निशान है तो मैंने लिख दिया कट आई ऑन माई लेफ्ट आईब्रो, है ना, राइट आईब्रो, जैसे भी है। फिर उसके बाद में आप अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। अब मुद्दा यहां पर आता है कि मान लीजिए अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आप इसको जैसे यूआर क्लिक करोगे ये सारे ऑप्शंस आपके सामने बंद हो जाएंगे। मतलब कहानी ये हुई कि सर अगर मान लो मैंने इसको नो कर दिया तो आपके पास में
यहां पे क्या हो जाएगा, नो करते ही, सॉरी एक मिनट, अगर आप मान लीजिए आपने नो पे क्लिक किया तो नो करते ही या फिर यूआर कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां पे ये ऑप्शंस ही नहीं आएंगे। लेकिन अगर आपने कोई ऐसी कैटेगरी सेलेक्ट करी जिसमें आपको डॉक्यूमेंट दस्तावेज देने पड़ेंगे, तो यहां पे कास्ट का नेम पूछा जाएगा, आपसे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पूछा जाएगा, आपसे सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी, किसने इसको इश्यू किया वो नाम पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ इश्यू क्या है आपके पास में, उसके बाद में आप क्या ट्रेवल फ्री पास चाहते हैं, यस और नो, आप इंडिकेट करेंगे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है आपके पास में, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका डॉक्यूमेंट, और मैं बता देता हूं जो लास्ट कट ऑफ डेट है आपकी, यानी कि 13 सितंबर है, तो 13 सितंबर 2026 से पहले ये डॉक्यूमेंट बना होना चाहिए, नहीं तो मान्य नहीं माना जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, इसका मैक्सिमम साइज भी बता रखा है 400 की, हर एक छोटी छोटी डिटेल आपको बता रहा हूं। उसके बाद में क्या होगा, आप अपना दो एड्रेस डालेंगे, तो अब इस एड्रेस में एक होता है प्रेजेंट एड्रेस कि फिलहाल अभी आप कहां रहते हैं, फिर उसके बाद में इसका परमानेंट एड्रेस, तो ज्यादातर बच्चों का ऐसे ही होता है कि सेम ही एड्रेस होता है, तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और करंट परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस चेकबॉक्स पे टिक करेंगे और यहां पे अपने आप ये फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका पॉइंट आता है सर ये जो सेव और नेक्स्ट आपको दिख रहा है, इस सेव और नेक्स्ट पे टिक करते ही आप पहुंच जाएंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। तो मैंने बताया था सेक्शन नंबर 2 होता है अदर डिटेल्स का, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन में आप जैसे ही पहुंचेंगे तो अदर डिटेल्स में क्या क्या आता है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या आप एक्स सर्विसमैन है, मान लो आपने नो कर दिया, कोई टेंशन नहीं। फिर उसके बाद लिखा है क्या आपको कोई बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, नो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या आप स्क्राइब आपको चाहिए, नो कर दिया, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद में क्या आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, नो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मान लो अगर इसमें से आपने किसी में भी यस कर दिया, किसी में भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मान लो कई सारे बच्चे ऐसे होंगे भी जिनको इसकी सुविधा चाहिए होगी, मान लो किसी बच्चे ने इस पे क्लिक कर दिया कि मैं तो, जैसे यहां पे हमने बताया था एक्स सर्विसमैन है क्या आप, तो आपने इस पे यस कर दिया। तो यस करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कौन सी आप डिफेंस, किस आप आर्मी में थे, नेवी में थे, एयरफोर्स में थे, आपकी रैंक क्या थी, आपका डेजिग्नेशन क्या था, आपकी डेट ऑफ एंट्री क्या थी, क्या आप अभी भी आर्मी में हैं, आपको लैंग्वेज लेंथ ऑफ सर्विस आपकी कितनी ड्यूरेशन रहा आपकी जॉब का। उसके अलावा आपको पर्सनल विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप इस पे क्लिक करते हो यस पे तो फिर इसकी डिटेल्स खुल जाएंगी। ऐसे अगर मान लीजिए आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से हो तो आपसे पूछेगा कि आर यू एलिजिबल टू अवेल द फ्री कंसेशन के लिए एलिजिबल है। उसके बाद डॉक्यूमेंट को आप कौन सा सबमिट करना चाहते हैं, कौन सी अथॉरिटी ने आपको ये इश्यू किया है, उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी। और ये सब फिल करने के बाद में अब आपसे पूछा जाएगा वो आपका इन सारी चीजों को डिटेल को फिल करने के बाद में अगर आपका यस है तो यस, नो है तो नो पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस होगा तो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। उसके बाद आता है कि बैंक की डिटेल जहां पर आप अपनी फीस चाहते हो, क्योंकि आपको पता होगा ना कि आरआरबी में जब आप फॉर्म भरते हैं तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपए की फीस होती है जिसमें से 400 रुपए वापस आते हैं, और जो अदर कैटेगरी है 250 रुपए होते हैं, 250 की 250 वापस आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है सर यहां पे आप अपना आधार नंबर जो कि आपके पास में बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है उसको डालना है। जैसे ही आप डालोगे अपने आप बैंक अकाउंट यहां पे फैच हो जाएगा और इसी में आपका पैसा आने वाला है। चलिए अब यहां पे और ये भी ऑप्शन है, अगर आप यहां पे चेंज करना चाहते हो अकाउंट डिटेल को तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, चेंज कर सकते हो इस वाले ऑप्शन के थ्रू, ठीक है सर। जैसे ही इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे आप पहुंच जाएंगे अपने थर्ड सेक्शन के ऊपर। अब सर ये थर्ड सेक्शन क्या है, थर्ड सेक्शन होता है कि आपको बताना है ये हम ये कर चुके हैं, अब हम पहुंचेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर। आपको सबसे पहले अपनी 10th की मार्कशीट के बारे में बताना पड़ेगा क्योंकि उसी में आपकी मुख्य डिटेल्स हैं। तो यहां पे सबसे पहले आप क्या करोगे, 10th की आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में 10th सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कौन सा स्टेट था, रोल नंबर क्या था, डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपके पास सीरियल नंबर क्या था, बोर्ड कौन सा था, ये सब कर लेना है। अगर मान लो आपने डिजी लॉकर वगैरह से या आपने पहले से इस फॉर्म को भर रखा है तो ये डिटेल्स पहले से होंगी, अगर नहीं है तो आपको इसको ऐड करने का ऑप्शन आएगा और इस तरीके से आप डिटेल्स को फिल कर लेंगे। इसके बाद क्योंकि आप जानते हैं कि आरआरबी जेई के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो लास्ट कट ऑफ डेट से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहां आपसे पूछेगा कि आप 3 ईयर डिप्लोमा है या बैचलर ऑफ साइंस है या डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग है या फिर मैट्रिकुलेशन से भर रहे हैं। तो आप जानते हैं आरआरबी जेई का हम फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा या फिर आपके पास में
बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। तो आपने जो भी सेलेक्ट किया उसके बाद आपको सारी इंफॉर्मेशन भरने के बाद में आपसे पूछेगा कि किस में आपने डिग्री की है। डिग्री इन इंजीनियर, ये तो हमने सेलेक्ट कर लिया था कि हमने डिग्री कर रखी है, बीटेक कर रखा है। डिप्लोमा जिसने करेगा डिप्लोमा करेगा। आपकी ब्रांच कौन सी थी, स्टेट कौन सा था, डिस्ट्रिक्ट कौन सा था, कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, पासिंग डेट, पासिंग ईयर या डेट कौन सी थी टोटल आपके पास, परसेंटेज कितनी थी। ये सब करने के बाद फाइनली आप इसको नेक्स्ट सबमिट करेंगे तो आप इस वाले सेक्शन पे पहुंच जाएंगे और ये वाला सेक्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। जब इस सेक्शन को आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपके पास दो चीजें काम की हैं, एक है फोटो और एक है सिग्नेचर। फोटो के लिए सारे के सारे यहां पर सारे चीजें लिखी हुई हैं, आप एक बार पहले चेक कर लो, आराम से वीडियो को रोक के देख लो। ये बता रहा है कि ड्रेस आपकी लिखा है ड्रेस इन नॉन व्हाइट क्लॉथिंग प्रिफरेबली इन द डार्क कलर। जनरली आपको बताए गए, इसके नियम कानून बताए गए कि अच्छी लाइटिंग में, अच्छी लोकेशन में, फ्रंट आई लेवल पे आपका कैमरा होना चाहिए। इस तरीके से आपको फोटो जो है वो खींचने हैं। अब ये कह रहा है कि भैया इस जगह पर दो तरीके हैं, एक तो है लाइव इमेज कैप्चर करने का और दूसरा है आपके पास में आप अपने फोन से लाइव इमेज कैप्चर करना चाहते हो। अधिकांश लोग ऐसा ही करेंगे जब आप अपना सेल्फ फॉर्म भर रहे हैं तो ठीक है। तो आप इसमें सिग्नेचर के लिए भी कुछ नियम दे रखे हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो फोटो के लिए तो बहुत बेसिक से नियम है, जैसे मैं आपको एकदम क्लियर दिखाई दे रहा हूं, कैमरे में देख रहा हूं, ऐसा ही एक फोटो आपको खींच करके दे देना है, जो कि एक प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज फोटो होता है, बिल्कुल वैसा ही। ओके, फिर इसके बाद में कहानी आती है सर, अगर आप अपने फोन से लाइव फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो यहां से आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे अपने फोन से, आप एक पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, वहां लॉग इन करेंगे, लाइव फोटो क्लिक करेंगे, अपने आप अपलोड हो जाएगा। फिर बात आती है सर सिग्नेचर की, तो ये बता रखा है 60 पिक्सल इस तरीके से हाइट वाइज और 140 पिक्सल इस तरीके से विड्थ वाइज। आप अगर ये चाहते हैं तो मुझे बता देना, मैं मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, देवेश सर टेक्स्ट बुक, वहां पे बता दूंगा कौन सी वेबसाइट से इसको चेंज करना है। जब आप ये चूज कर लोगे दोनों चीजें तो फाइनली आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जहां पर आपका फोटो आ जाएगा, जहां आपका सिग्नेचर आ जाएगा। दोनों ही चीजें जब आपकी फाइनल आ जाएंगी तो ये कंप्लीट आप कर चुके हैं। तो इसका मतलब है हमने सारे ऑप्शंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम पहुंच चुके हैं 5वें सेक्शन के अंदर, और जो 5th सेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करना चाहते हैं, तो उसकी एक प्रायोरिटी पहले पूछता है रेलवे कि आप कौन कौन से डिपार्टमेंट में चाहते हैं। तो इसके लिए भी अलग से एक वीडियो बन रहा है हमारे चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं। जब इसको आप चूज कर लेंगे तो जितनी भी आपने पोस्ट प्रेफरेंसेस चूज करी, 4, 5, 10, 11, 12 जितनी भी चूज करी, फाइनल आप उसको सबमिट करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करेंगे और फाइनली आपका फॉर्म तो हो गया भैया सबमिट। लेकिन अब मुद्दा आता है कि सर फॉर्म की फीस भी तो देनी है, तो फ्री तो है नहीं किसी के लिए। तो अब पेमेंट प्रोसेस की बात आती है, तो जनरली जो लोग अनरिजर्व्ड या ओबीसी से हैं उनको 500 रुपए देने हैं, और जो लोग नॉर्मल अदर कैटेगरी से उनको 250 रुपए। तो 500 रुपए की फीस है, बाकी लोगों के लिए 250 की हो जाएगी। जब आप जैसे आप लोग इस पे प्रोसीड करोगे, क्लिक करोगे, तो आपको बता रखा है कि CBT 1 में आप अप्लाई करोगे, फॉर्म पेपर देने जाओगे तभी रिफंड होगा। सबसे बेस्ट तरीका आप जानते हैं यूपीआई के थ्रू करिएगा, बाकी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। 250 रुपए या 500 रुपए वो कायदे से वो डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी कौन सी है। और फाइनली आप अपना फॉर्म भर चुके होंगे, ठीक है, ये आपका फॉर्म भर गया। आप अगर इसमें से कोई भी जानकारी चाहते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और यहां पे आपको सारी सुविधाएं आपको बताई गई हैं। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी डाउट आए या कोई आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड DP700 लगा लेना, 500 से 700 रुपए का ऑफ आपको मिल जाएगा। सो आई थिंक आपको कम से कम समय में सारी बातें समझ में आएंगी। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।